स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी यानी औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और उसकी प्रकृति विशेषताओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है। औद्योगिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है जो कार्य और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन करती है। कार्य यानी वर्क, सोशियोलॉजी ऑफ वर्क भी इसका नाम पुकारा जाता है, बताया जाता है। और ये औद्योगिक संबंधों का अध्ययन यानी उद्योग में, फैक्ट्रियों में जो श्रमिकों और श्रमिकों के बीच का संबंध, श्रमिकों और मालिकों के बीच का संबंध, इन सभी संबंधों का अध्ययन जो समाजशास्त्र की शाखा करती है, वह शाखा औद्योगिक समाजशास्त्र कही जाती है। या अर्थात ये कार्य और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन करती है। मीन्स इट स्टडीज वर्क and industrial relationships. The subject matter of sociology, industrial sociology, revolves around the work, and therefore it is also called, it is named as sociology of work. Sociology of work, it is said. It is named as such. दूसरी चीज, यह मानव के ऐसे व्यवहारों का अध्ययन करता है जो औद्योगिक वातावरण में होते हैं, उद्योगों में होते हैं। हमारे वो व्यवहार, मानवीय व्यवहार, समाजशास्त्र ही तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। बिहेवियर या व्यवहार का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो वैसा व्यवहार जो हम समूह में करते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और वो समूह जब उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में जो व्यवहार हम करते हैं उद्योगों में, उन व्यवहारों को हम कहते हैं, उसका जिस शाखा में, ज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम औद्योगिक समाजशास्त्र कहते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र में श्रमिकों का अर्थात लेबरर्स का, नियोक्ताओं का, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मतलब वो लोग जो एक व्यक्ति को काम पर रखते हैं और उसके बदले उसकी कीमत चुकाते हैं, मूल्य देते हैं, जिसे हम मजदूरी, वेतन, सैलरी कहते हैं। इसके साथ साथ कार्य स्थल पर, उद्योगों में श्रमिकों को एकत्रित करने के लिए मालिकों पर, पूंजीपतियों पर एक संतुलन कायम करने के लिए ट्रेड यूनियंस की स्थापना की जाती है, जो श्रमिकों का संगठन, यूनियन यानी श्रमिक संगठन, श्रमिक संगठन। तो श्रमिक संगठनों का, ट्रेड यूनियनों का अध्ययन भी औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। एक ऐसी सर्वमान्य परिभाषा औद्योगिक समाजशास्त्र की कि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक संबंधों, कार्य संगठन और श्रम समस्याओं और औद्योगिकरण का अध्ययन है। ये सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, हम इसका अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक संबंधों का, औद्योगिक संबंध मतलब वैसे संबंध, वैसी अंतरक्रियाएं जो उद्योगों में होती हों, कार्य संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ साथ लेबरर्स के प्रॉब्लम्स का, श्रम की, श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन जिस समाजशास्त्र की शाखा में किया जाता है, हम उसे औद्योगिक समाजशास्त्र कहते हैं। साथ ही साथ हमारे सामाजिक जीवन को उद्योग कैसे प्रभावित करते हैं, इसका भी अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति कहते हैं विशेषताओं को। विशेषताओं में सबसे सर्वप्रथम, चूंकि
औद्योगिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। तो ऐसे में औद्योगिक समाजशास्त्र एक ऐसी शाखा है जो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने का अर्थ यह है कि यह अनुभवजन्य है, एम्पिरिकल है, और ये विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है संबंधों का। अंतर विषयक है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी है। ये अर्थशास्त्र को, मनोविज्ञान को और मैनेजमेंट को आपस में जोड़ता है। यह व्यवहारिक है। व्यवहारिक इस अर्थ में क्योंकि जो औद्योगिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों का समाधान औद्योगिक समाजशास्त्र में सुझाया जाता है। औद्योगिक मुद्दे जैसे श्रम विवाद, उद्योगों में हो रहे औद्योगिक विवाद, औद्योगिक झगड़े, इनका समाधान किया जाता है औद्योगिक समाजशास्त्र में। अंतर विषयक है अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी होने का अर्थ तो मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक्स को, साइकोलॉजी को और मैनेजमेंट को, इन तीनों विषयों को आपस में जोड़ता है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और प्रबंधन को आपस में जोड़ता है। ये गतिशील है। गतिशील अर्थात जो परिवर्तन को स्वीकार करे, जो परिवर्तनों के अनुकूल हो। तो औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल होती है। जो जो परिवर्तन आते रहते हैं उद्योग जगत में, वो औद्योगिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनते जाते हैं। अगली प्रकृति यानी विशेषता। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, जिसे हम विशेषता के रूप में भी जान सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इन विशेषताओं में जो पांचवी विशेषता है वो ये है कि यह मानव केंद्रित है। यह श्रमिक व्यवहार और मनोबल पर केंद्रित होता है। औद्योगिक समाजशास्त्र के जन्मदाता का नाम इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं। उनका नाम है एल्टन मायो, जिन्होंने शिकागो में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए अपने अध्ययनों के बाद औद्योगिक समाजशास्त्र की नींव रखी गई, और इसीलिए वो औद्योगिक समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इनके जो प्रयोग, जिनके बाद औद्योगिक समाजशास्त्र का जन्म हुआ, इसका नाम है हाउथॉर्न स्टडीज। हाउथॉर्न स्टडीज जो शिकागो की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में श्रमिकों पर किए गए, और ये पाया गया कि कार्यस्थल का वातावरण बदलने पर किस तरह से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है, उनके उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ औद्योगिक समाजशास्त्र कार्य वातावरण का अध्ययन करता है। मतलब जहां उद्योगों में जो कार्य स्थल है, वर्क प्लेस है, वहां का कल्चर क्या है, वहां की व्यवस्था क्या है, संगठन क्या है, वहां श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या साधन और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र में उद्योग जगत में पूंजीपतियों और श्रमिकों की समस्याओं, उनके समाधान और उनके हड़ताल, वेतन, बेरोजगारी, इन सब का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है, जो कि श्रमिकों से जुड़ी समस्याएं हैं। साथ साथ औद्योगिक संबंध जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच का रिलेशन, ट्रेड यूनियंस का यानी श्रमिक संगठनों का, श्रमिक लेबरर्स के एसोसिएशन, श्रमिक संगठनों का अध्ययन जिस समाजशास्त्र की शाखा में किया जाता है वह औद्योगिक समाजशास्त्र है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और वर्क का अध्ययन, उसका ऑटोमेशन और उसके क्या प्रभाव हैं, इन सब का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और श्रम को प्रभावित करने वाले वैसे रुझान जो विश्व स्तर पर चल रहे हैं, उनका हमारे औद्योगिक जगत पर क्या प्रभाव है, इसका भी अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। उद्योगों से समाज में क्या परिवर्तन आए हैं,
समाज को, उद्योग को क्या रूप दे रहे हैं, ऐसे सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन भी औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। जो हमारे सामाजिक परिवर्तन जो उद्योगों के फलस्वरूप समाज में हो रहे हैं, इनका अध्ययन भी औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव संसाधन और उनका मैनेजमेंट, लीडरशिप और मोटिवेशन, इन सभी का, प्रेरणा का अध्ययन किया जाता है औद्योगिक समाजशास्त्र में। तो हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग और श्रम का एक वैज्ञानिक सामाजिक अध्ययन है। उद्योग और श्रम का ये वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी इंडस्ट्री और लेबर का। और इसकी प्रकृति है, विशेषता है कि यह साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, यह गतिशील है और ये मानव केंद्रित है। ये डायनेमिक है, गतिशील का डायनेमिक, सब्जेक्ट टू चेंज। डायनेमिक का अर्थ होता है द थिंग्स दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज, जो बदल सके, सब्जेक्ट टू चेंज। और इसका क्षेत्र, औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र कार्य, श्रम, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल इफेक्ट, सामाजिक प्रभाव, इन सब का अध्ययन हम औद्योगिक समाजशास्त्र में करते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र को निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उद्योग और समाज के बीच एक सेतु का काम करता है, कार्य स्थल संबंधों और दक्षता में सुधार लाने में मदद करता है। औद्योगिक विकास और नीति निर्माण के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र आवश्यक है, इसका काफी महत्व है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।